वो सूखा पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए रानो चिड़िया ने लंबे समय से उस पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के पड़ोस में कुछ दिन पहले ही दो कौवे आकर आबाद हुए थे, जो किसी न किसी तरह चिड़िया को वहां से भगाना चाहते थे। कालू जी, अगर हम चिड़िया का पेड़ काट दें तो चिड़िया रोती हुई यहाँ से चली जाएगी। है, मेरे मामा जी के पास कुल्हाड़ा भी है। मैं आज ही मामा जी से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और काट देता हूँ उस चिड़िया का पेड़। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा भी कुल्हाड़ा लेने अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कुल्हाड़ा तो दे दें। आज मैं उस चिड़िया का पेड़ काट दूंगा। काट दो पेड़ और गिरा दो उस चिड़िया का घोंसला। वो चिड़िया तो हर समय चूं चूं ही करती रहती है। मामा जी, गोरी भी बहुत तंग है उस चिड़िया की आवाज से। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है। वो अभी दाना लेने गई हुई है, शाम को ही लौटेगी। कालू, तुम जल्दी जल्दी से उस चिड़िया के आने से पहले पहले उसका पेड़ काट दो और घोंसला गिरा दो। कालू कौवा चिड़िया के पेड़ पर कुल्हाड़ा चलाता है और गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठकर चिड़िया पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का पेड़ गिर जाता है और साथ ही चिड़िया का घोंसला भी गिरकर टूट जाता है। अब तो वो चिड़िया यहाँ से भाग ही जाएगी। जब चिड़िया शाम को अपना दाना लेकर आती है तो अपना पेड़ कटा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। ये किसने मेरा पेड़ काट दिया? कोई इंसान लकड़हारा आया होगा। ये काम इंसान का ही लग रहा है। कौवी और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। बहुत रोका चिड़िया, मैंने इंसान लकड़हारे को बहुत रोका, मगर उसने तुम्हारा पेड़ काट दिया। कौवी, अगर इंसान लकड़हारे ने मेरा पेड़ काटा है तो वो पेड़ को यहाँ क्यों छोड़ गया? पेड़ काटने के बाद उसे ये पेड़ पसंद नहीं आया होगा। चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ और पश्चिम वाली दिशा में जाकर अपना नया घोंसला बना लो। नहीं कौवी बहन, मैं यहाँ लंबे समय से रह रही हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं तो यहाँ ही रहूँगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ जाती है। कालू जी, अब ये चिड़िया क्या करने वाली है? सुना है चिड़िया बहुत सियानी होती है। देखो अब ये क्या करती है। रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, किसी ने मेरा पेड़ काट दिया है, आप मुझे अपनी बैलगाड़ी दें। मैं वो पेड़ लाकर लकड़हारे से कहती हूँ कि मुझे वो पेड़ अपने आरे पर चीर दे। चिड़िया, उस पेड़ से तुम क्या बनवाना चाहती हो? माँ जी, मैं अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगी जो कभी ना टूटे। मेरा पुराना घोंसला तिनकों का था, जिसमें हर समय मैं डरती रहती थी। ठीक है, आप जाइए, मैं किसान को भेजती हूँ। वो जाएगा और आपका पेड़ उठा लाएगा। फिर चिड़िया चली जाती है और किसान की पत्नी किसान को चिड़िया का पेड़ उठाने भेज देती है। किसान चिड़िया का पेड़ बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। चिड़िया भी किसान की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। ये चिड़िया जरूर इस पेड़ से कुछ बनवाएगी। हमने तो सोचा था कि चिड़िया यहाँ से भाग जाएगी, मगर मुझे तो लगता है चिड़िया कोई नया ही काम करने वाली है। लकड़हारा इंसान चिड़िया के पेड़ को चीर देता है। चिड़िया, ये लकड़ी ज्यादा है। तुम्हारा घर बनाकर जो लकड़ी बचेगी मैं उससे तुम्हारे लिए एक सुंदर सी नाव बना देता हूँ। लकड़हारे इंसान जी, फिर तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ लिया करूँगी। आप ऐसा ही करें। शाम के बाद चिड़िया अपनी नाव और पक्का लकड़ियों का घर लेकर वापस पहुँच जाती है। किसान जी, यहाँ रख दें, इसी जगह पर मेरा पेड़ था। चिड़िया अपना घर कटे हुए पेड़ के ऊपर रखवा लेती है। अब ठीक है। किसान अपनी बैलगाड़ी लादकर वापस चला जाता है। कालू जी, वो देखो क्या हुआ। चिड़िया ने तो पक्का लकड़ियों का घर बना लिया है। वो तो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गई है। और वो देखो, उसके पास नाव भी है।
कालू, जो भी हो जाए, ये चिड़िया हमसे जीत नहीं सकती। इसे तो मैं यहाँ से भगा कर ही दम लूंगी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो जाती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ती है। अब मैं ये मछलियाँ जंगल के बाजार में बेच दूंगी और मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर चिड़िया वो मछलियाँ जंगल के बाजार में ले जाती है। चिड़िया की मछलियाँ थोड़ी ही देर में बिक जाती हैं। कालू, हम चिड़िया को किसी ना किसी तरह मगरमच्छ वाले टापू पर भेज देते हैं। जब चिड़िया मछलियाँ पकड़ने वहां जाएगी तो मगरमच्छ चिड़िया को खा जाएंगे और हमारी चिड़िया से जान छूट जाएगी। मैं अभी जाकर चिड़िया को मगरमच्छ वाले टापू पर भेज देता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अपनी नाव यहाँ लाओ किनारे पर। चिड़िया किनारे पर आ जाती है। तुम सुबह से बैठी हुई हो और अभी तक केवल 2 ही मछलियाँ पकड़ी हैं। तुम ऐसा करो, पूर्व वाले टापू पर चली जाओ। वहाँ इतनी मछलियाँ हैं कि तुम्हारी नाव ही भर जाएगी मछलियों से। अगर ऐसा है तो मैं अभी पूर्व वाले टापू पर चली जाती हूँ। चिड़िया अपनी नाव घुमाती है और पूर्व वाले टापू की तरफ चली जाती है। वहाँ तो कोई मछली नहीं थी। चिड़िया काफी देर इंतजार करती है और फिर उसे पानी में अपनी तरफ एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। चिड़िया जल्दी से नाव टापू के साथ लगाकर टापू पर चली जाती है। बच गई, मैं बच गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो वो मगरमच्छ मुझे खाने ही वाला था। चिड़िया उस टापू पर थोड़ा और आगे जाती है और उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर जाती है जिस पर सोने के आम लगे हुए थे। सोने के आम? ये तो कोई जादुई टापू है जिस पर सोने के आम हैं। मैं यहाँ से कुछ सोने के आम ले जाती हूँ और फिर सारी ज़िंदगी मुझे मछलियाँ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिड़िया कुछ सोने के आम तोड़ती है और अपनी नाव में रख लेती है और मगरमच्छ के वहाँ से जाने का इंतज़ार करती है। जब मगरमच्छ दूसरी दिशा में जाता है तो चिड़िया जल्दी से अपनी नाव में बैठकर नाव को भगाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया अपने जंगल पहुँच जाती है। कालू, वो देखो, चिड़िया तो वापस आ गई है। उसे तो मगरमच्छ ने भी नहीं खाया। वो बच गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कालू और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। कालू कौवे और कौवी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उस टापू पर भेजने के लिए। कौवा और कौवी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वहाँ मगरमच्छ भी थे। हाँ, मैं मगरमच्छ से बच गई, मगर देखो मुझे वहाँ से ये सोने के आम मिले हैं। आज के बाद मैं कभी मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊँगी। चिड़िया सोने के आम लेकर अपने घर चली जाती है। कौवा और कौवी तो और भी परेशान हो जाते हैं। कालू, हम जितना भी बुरा चाहें, इस चिड़िया का अच्छा ही होता है। हाँ गोरी, इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद हम चिड़िया से दोस्ती कर लेंगे और उसका बुरा नहीं चाहेंगे। फिर कौवा और कौवी निराश होकर अपने घर चले जाते हैं।